EWS एडमिशन 2024-25 को लेके परेशानी है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस साल के परेशान हो चुके हैं कि फॉर्म निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, क्योंकि इस साल कोई अपडेट आ ही नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ना कहीं और से अपडेट आ रहा है कि फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इलेक्शन भी चल रहे हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा कि फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पिछले साल का ही डाटा इसमें दिखा रहा है 2023-24 का, अभी तक इसमें 2024-25 का फॉर्म ही नहीं आ रहा है, ना कोई अपडेट आ रही है, ना कोई सरकार कुछ बोल रही है, ना कोई कुछ बोल रहा है। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको तसल्ली मिलने वाली है, थोड़ी बहुत खुशी मिलने वाली है आपको, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक दो न्यूज़ पेपर है जिन्होंने बताया है, उनके एजेंट होते हैं, उनका लिंक होता है सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। किसी ने तो चुप्पी तोड़ी है इसके EWS के बारे में। TOI की खबर देख ली, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने न्यूज़पेपर में छापा है EWS के बारे में। उन्होंने बताया कि उनके जो एजेंट हैं उन्होंने सरकारी अफसर से बात की है किसी, जिन्होंने कोई अपडेट दी है इनको। तो ये है, इन्होंने सबसे पहले हेडिंग जो लिखी है अपनी, EWS एडमिशन येट टू बी स्टार्ट, यानी कि प्राइवेट स्कूल में जो EWS एडमिशन होता है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये भी यही बोल रहे हैं, हर जगह से बस यही खबर आ रही है। कब स्टार्ट होने वाला है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल रहा है। इन्होंने जो अपने आर्टिकल छापा है इसमें कहा EWS एडमिशन और DG एडमिशन जो दिल्ली प्राइवेट स्कूल में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी रिजल्टिंग डिले हो रही है इस महीने, जो आपको बताने वाले हैं कि अप्रैल में आए। जितने भी सेवरल पेरेंट्स हैं, जितने भी हेल्पलाइन नंबर है, सब पे कॉल जा रही है उनके पास, गवर्नमेंट के पास, कि फॉर्म कब निकलेंगे, तो सब यही बता रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आएगा। इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी छापा है कि ये जो 22% रिजर्व कैटेगरी होती है, सीटें होती हैं जो EWS एंड DG के लिए होती है, यानी जितने भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में जो कैटेगरीज होती है उसमें 22% रिजर्व होता है EWS वाले के लिए। उसके बारे में इन्होंने यही बताया कि बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाले हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी छापा है, वही दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनकम को लेकर तब्दीली की है, चेंजेस की है, जो पहले 1 लाख था अब 2.5 लाख कर दिया इन्होंने। इसके बारे में बताया कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर हैं जिनसे इनके TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि एक प्रपोजल है जो अभी तक रुका हुआ है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गया है, वो प्रपोजल अभी तक रुका हुआ है। एक बार अगर ये प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका ये फॉर्म बहुत जल्दी निकल जाएगा। टीचर के अकॉर्डिंग भी यही बोला गया है कि अगर ये जो 2024-25 का सेशन है, ये और बच्चों के लिए, तो नॉर्मल बच्चों के लिए तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन EWS के इतना लेट हो रहा है, तो फिर इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब अगर चाहे जब भी फॉर्म आए, जो क्लासेस स्टार्ट होगी EWS वालों की, वो समर वेकेशन के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं करेंगे। सुधाचार्य जो है प्रिंसिपल है, वो ITL पब्लिक स्कूल की द्वारका में जो स्कूल है इसकी प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, सारे बच्चे इसमें आने भी शुरू कर दिए हैं स्कूल में 1 अप्रैल से। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, फर्स्ट वीक में बहुत सारी चीजें बताई गई है उनको, सेशन के पेरेंट्स के बारे में बताया गया कैसे कैसे करना है, और गेम और अदर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सबके बारे में बता चुके हैं। तो इसमें जो EWS कैटेगरी वाले हैं, EWS DG कैटेगरी वाले और ये हैंडीकैप वाले बच्चे जो हैं, जो रह चुके हैं इस चीज से अलग रह गए हैं, उसके लिए प्रिंसिपल ने कहा है कि उनके लिए अलग से सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन क्लासेस जो स्टार्ट होगी समर के बाद होगी, गर्मियों की छुट्टी के बाद जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसमें इनको अलग से बता दिया जाएगा, बच्चों को अलग से इनको कैसे क्या करना है और कैसे होगा, पेरेंट्स परेशान ना हो। बट ये है कि जो नॉर्मल बच्चों के साथ होता है, जो हर साल का सेशन है, वो इस बार तो लेट हो ही गया है। जो अरोड़ा है प्रिंसिपल है, ये माउंट आबू पब्लिक स्कूल की है, रोहिणी में स्कूल है। इन्होंने भी यही बताया, ये जो इस साल का गैप हो रहा है, अभी तक EWS के फॉर्म निकले नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने ये भी बताया है कि लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले साल जो हुआ था, तो 35,000 सीटें थी, जिसमें 2101 रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल थे और 6,000 वैकेंट सीट रह गई थी। ऐसी एक और न्यूज पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने भी यही बताया कि एडमिशन टेक ऑफ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, EWS स्टूडेंट डिसएडवांटेज हो रहा है। इन्होंने डिसएडवांटेज बताया, मतलब बहुत उनके साथ नुकसान हो रहा है उनको, ऐसी इन्होंने भी छापा है। यही 22% जो सीटें होती हैं इसके बारे में बताया इसमें। इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि ये जो बच्चे जिनका सेशन स्टार्ट हो गया है, वो न्यू बैग्स वेयरिंग न्यू यूनिफॉर्म, ये सब स्कूल स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल के फर्स्ट वीक स्कूल स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जो EWS वाले बच्चे हैं अभी तक वेट कर रहे हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है, इनका अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है स्कूल, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका स्टार्ट होकर गर्मी की छुट्टी भी पड़ चुकी है। डीले बहुत हो रहा है इस बार का EWS वाला एडमिशन। इन्होंने भी इनकम के बारे में बात की है कि 1 लाख से 2.5 लाख इनकम हो चुकी है। इन्होंने भी यही लिखा है कि ये डिपार्टमेंट वर्किंग इस पर काम चल रहा है अभी तक, येट टू स्टार्ट प्रोसेस सून, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है फॉर्म, अभी तक जो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप बस वेट करें, ये शेड्यूल, इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। इन्होंने अपने आर्टिकल में भी यही कहा है। इन्होंने एक चीज और बताई है कि पिछले साल ये जो इस साल लेट हो रहा है फॉर्म, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, रिजल्ट आने में देर हो गई थी, फॉर्म आने में देर हो गई थी। पिछली बार जो लेट होने का रीजन था वो कोविड था, 2021-22 में जो कोविड आया था, तो उस टाइम ये कोविड के रीजन में ये फॉर्म लेट हो गया था, और इससे पहले कभी ऐसा लेट नहीं हुआ है। इस साल का भी फॉर्म देखिए कब तक आता है, हम पेरेंट्स तो वेट किए ही जा रहे हैं, उनके बच्चों का नुकसान भी हो रहा है इस साल, क्योंकि नॉर्मल सेशन वही स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया, समर वेकेशन की छुट्टी भी पड़ चुकी है, गर्मियों की छुट्टी। तो